लेकिन स्वामी जी कई बार शांत चित्त जो है कुछ बहुत अच्छा सा खाना देखकर एकदम से एक्साइटेड हो जाता है कि आज तो 2 की जगह 4 रोटी उड़ाएंगे। लेकिन स्वामी जी पैनक्रियाटाइटिस में कहा जाता है कि खाना कम खाइए, हल्का खाइए। तो स्वामी जी बेहतर तो ये है कि फिर फास्टिंग कर ली जाए। तो क्या पैनक्रियाज को हील करने में फास्टिंग ज़्यादा मददगार है? हाँ, पेनक्रियाज से लेकर के पूरे शरीर में पेनक्रियाज की इनका इन्फ्लेमेशन हो, हार्ट का इन्फ्लेमेशन हो, पूरे शरीर में, हड्डियों में, स्किन में, पूरे शरीर में जहाँ भी इन्फ्लेमेशन है, यही तो पेनक्रियाटाइटिस, हेपेटाइटिस, ब्रोंकाइटिस, कोलाइटिस, अलग अलग तरह के जो सोराइसिस हैं, ऐसे ऐसे। तो ये तो पेनक्रियाज के लिए भी और आंतों के लिए भी। तो और उपवास किस पर करना चाहिए? उपवास जो है ना, एलोवेरा के जूस पर करें। एलोवेरा के जूस पियेंगे ना तो इससे पेनक्रियाज वालों का सूजन भी जल्दी कम हो जाएगा और ये पॉइंट भी थोड़ा ऐसे भी दबा सकते हैं। तो जिनको भी पेनक्रियाटाइटिस और किसी भी प्रकार का इन्फ्लेमेशन है, उपवास करें। उपवास में पानी, और पानी में थोड़ा सा एलोवेरा या पुनर्नवा का पानी, एलोवेरा थोड़ा पुनर्नवा, और इससे करते हैं ना तो फिर वो जो अंदर का इन्फ्लेमेशन है वो जल्दी बाहर निकल जाता है। 1 चम्मच गोधन अर्क भी ले सकते हैं। तो ऐसे मेडिकेटेड वाटर के ऊपर, और जिनको पेट के अंदर, पूरे पेट के अंदर जो इनको बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन, इन्फ्लेमेशन रहता है, तो जीरा, धनिया, मेथी, सौंफा जो है इनका पानी है, तो सब घर में करोड़ों लोग प्रयोग करने लग गए। लोग, मैंने देखा, जब तक एक बार को 10, 20, 25, 50, 100 बार सुन नहीं लेते ना, तब तक उसके ऊपर ध्यान कम देते हैं, इग्नोर बहुत करते हैं लोग। चलो कपालभाति करो बाबू, राधिका जी। अच्छा स्वामी जी, कई बार दवाइयाँ भी पेनक्रियास की बीमारी की वजह बन जाती है, तो योग के साथ साथ, अब देखिए आप तो हमेशा ये कहते हैं कि जितना हो सके उतना एलोपैथिक दवाइयों से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए, तो ये दवाइयाँ कैसे पेनक्रियास पर असर डालती हैं, इसे योग के साथ साथ थोड़ा सा समझाएं। तो देखो, जितने भी सिंथेटिक दवाइयाँ हैं, जितना भी सिंथेटिक फूड है, और ख़तरनाक सुनिए, जितने भी सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स हैं, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि के नाम पर, जो अलग अलग प्रकार के टॉनिक्स आदि के नाम पर खाते रहते हैं, न्यूट्रास्यूटिकल्स, न्यूट्रिशियंस, सिंथेटिक न्यूट्रिशन, सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक फूड, जितना भी प्रकार का पोल्यूशन है, जितने भी प्रकार का डिप्रेशन है, और जितने भी प्रकार के उत्तेजक आहार के साथ उत्तेजक विचार जो बहुत अधिक गुस्सैल है, उनके जीवन में ये बहुत बड़ा खतरा रहता है। तो जितनी ये सब चीज़ें हैं, हमारा सबसे नाजुक है पेनक्रियाज, उसके बाद नाजुक है हमारा लीवर, हमारी किडनी, फिर नाजुक है हमारा हार्ट, फिर ब्रेन नर्वस सिस्टम। इन सब जितने भी हमारे संवेदनशील हमारे ऑर्गन्स हैं, इनके ऊपर इनका असर होता है। इसलिए हर तरह की एलोपैथिक सिंथेटिक दवाओं का, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स का हमने आयुर्वेदिक विकल्प दिया है। बीपी का मुक्तावती, शुगर का मधुनाश्री मधुग्रीट, थायराइड का थायरोइड, धनिया के पानी के साथ, ऐसे ही विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन आदि के हमने न्यूट्रिला, विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि सब चीज़ें दी हैं। तो भाई वापस प्रकृति को अपनाओ। हम योग विमुख, वेद विमुख, सनातन विमुख, प्रकृति से, परमेश्वर के उस खुदा अल्लाह ऑलमाइटी गोल भगवान के विधान से, निजाम से अलग हो गए, इसलिए अंजाम भोगना पड़ रहा है कि रोगों में, बीमारियों में, हिंसा, बेईमानी में, अलग अलग प्रकार के पतन में पड़ गए, करना पड़ेगा, जा रहे हैं। वापस अपने जड़ों से जुड़ना पड़ेगा। स्वामी जी, लेकिन मीनाक्षी, इसमें एक बात और बहुत ज़रूरी है। स्वामी जी, बहुत सारे लोग, जो दवाओं का एक बुरा असर पैनक्रियाज पर है उसकी बात आपने बताई, लेकिन बहुत सारे लोग स्वामी जी ये भी शिकायत कर रहे होते हैं कि काढ़ा बहुत पीने से, आयुर्वेदिक दवाओं की वजह से उनके पेट में बहुत गर्मी हो रही है। ये क्या वाकई ऐसा है या उनको धोखा हो रहा है किसी तरह का? ये दरअसल क्या है, अति सर्वत्र वर्जयेत। देखो, ज़्यादा घी खाओगे, ज़्यादा दूध पियोगे, ज़्यादा दाल रोटी सब्जी भी खाओगे, ज़्यादा सोओगे, किसी भी बात को, अच्छी से अच्छी बात है, औषधि भी कितनी अच्छी है, किसी भी बीमारी की हो, यो आयुर्वेद की हो, एलोपैथी की हो, होम्योपैथी की हो, बहुत अति सर्वत्र वर्जयेत। काढ़ा भी, और काढ़ा देखो गर्मियों में काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पीना चाहिए, जैसे सर्वकल्पवात, कायकल्पवात, अर्जुन क्वाथ, मेधा क्वाथ, अलग अलग जो काढ़े हैं, ये गर्म करके ठंडे, गिलोय का काढ़ा गर्म करके ठंडा करके पी लो, और थोड़ी मात्रा में पियो। मात्रा बड़ी महत्वपूर्ण है। टाइम एंड डोज डिपेंडेंट तरीके से हर एक, ये खास करके हेल्थ सेक्टर में तो ये 2 शब्द बड़े बोले जाते हैं
इसलिए कोई भी काढ़ा यदि सही मात्रा में लिया जाएगा कोई नुकसान नहीं करेगा। ज़्यादा मात्रा में अनाड़ीपने से तो योग हो, ध्यान हो, भजन हो, कोई भी चीज़ में अनाड़ीपना नहीं करना चाहिए। ड्राइविंग से लेकर के, एंकरिंग से लेकर के, ज़िंदगी खेती बाड़ी हो, बिजनेस हो, व्यापार हो। तो मौसम सर्द हो तो गर्म इस्तेमाल कर लीजिए और मौसम गर्म है तो उसको ठंडा करके इस्तेमाल कीजिए। अब हो सकता है स्वामी जी बहुत सारे लोग गरम गरम काढ़ा कीफ लगा करके सीधे मुंह के अंदर डाल लेते होंगे, तो हर चीज़ को सही तरीके से जब तक आप इस्तेमाल नहीं करेंगे। उस तरह से है हुसैन कि अगर गर्मियां हैं तो जूस पी लो, सर्दियां हैं तो उसी सब्जी का सूप बनाकर पी लो। ठीक है।